मुझे मालूम था कि मैं एक समय जंगल में जाऊंगा और साधना, ये निश्चित था। लेकिन एक बार मेरे गुरु भाई आए और उन्होंने मुझे बताया, उनको गुरु भगवान ने कर्दमेश्वर नाथ को दान कर दिया था। हमारे यहाँ हम बच्चों को दान कर देते गुरु, इतना अधिकार होता है गुरु का बच्चों पे। हम बच्चों को दान में दे देते थे, दे दिया, उसके बाद मुंह नहीं देखते थे वो। और उस जगह जहाँ दान में देते थे वहाँ पे जिंदगी भर सेवा करनी पड़ती थी। जो भी करना है वहाँ की सेवा उस स्थान। तो कर्दमेश्वर नाथ हैं, भगवान कर्दम की भूमि, वहाँ पे गुरु भगवान ने उनको दान दिया था। वहाँ पे वो जब दान में दिया था तो एक बार बहुत बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज बारिश और बिजली जबरदस्त कड़क रही थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर वो मंदिर है। तो वो मुझे बता रहे थे, बोले इतने तेज तूफान और ऐसी बिजली कड़क रही थी कि मैं डर रहा था, मेरी हालत खराब थी, मैं भय से कांप रहा था। तभी वहां गुरु भगवान प्रकट हुए। तो उस साधक ने गुरु भगवान से कहा, गुरु भगवान मुझे बड़ा भय लग रहा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, ये बड़ी आज ये कैसा मौसम हो गया भगवान। तो गुरु भगवान जोर जोर से हंसने लगे। और वो साधक कहता है, उसके बाद गुरु भगवान ने देवता का आवाहन किया। उसको देवता नहीं दिख रहे थे, लेकिन गुरु भगवान कह रहे थे, रे जो देवता खूब ही सुंदर आहे रे, जो देवता खूब ही यह सुंदर आहे रे, ये खूब सुंदर आहे रे, जो देवता, ये देवता बहुत सुंदर है पुत्र, ये देवता बहुत सुंदर है पुत्र, ये देवता बहुत सुंदर है, देख आ गया, देख आ गया। और उन्होंने उस देवता को शरीर में प्रवेश करा दिया। उसके बाद वो साधक कहता था जब गुरु भगवान ने वो शक्ति जागरण किया मेरे शरीर में, मुझे ऐसा लगता था मैं आकाश पे पैर रख के सारे ब्रह्मांड को दोनों हाथों से कच फोड़ डालूं। मैं आकाश पे पैर रखूं और सारे सारे एक एक ब्रह्मांडों को अपने हाथों से दबा के फोड़ डालूं। उस समय उसकी बातें सुन के, उसके शब्द सुन के मेरे रोए खड़े हो गए। कैसी अनुभूति हुई होगी कि वो सोचता है कि मैं आकाश पे पैर रख के और पूरे ब्रह्मांड को दोनों हाथों से दबा के फोड़ डालूं। कितनी शक्ति की अनुभूति हुई होगी उसको। मेरे अंदर साधना की प्रबल शक्ति जाग गई। सारे कार्य जो आवश्यक थे, जो व्यवस्थाएं करनी थी, कर दी और जंगल में आ गया साधना के लिए। जंगल में जब आया तो संस्कार था, वहाँ कोई दिखता नहीं था, कोई होता नहीं था, और वहाँ सबसे पहले मैंने मौन रख लिया। कोई आता था तो मैं बात ही नहीं करता। तो मन पीड़ा से भर जाता था। और वो मन, मेरे गुरु भगवान शरीर छोड़ चुके थे। तो वहाँ एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ को ऐसे पकड़ के उसको दादा दादा करके उसके साथ रोता था मैं, उस पीपल के पेड़ को पकड़ के। वो जन्मों जन्मों के संस्कार थे। वो कहते थे वापिस चलो। जब साधना के लिए बैठता था, मंत्र करता था, तो मन कहता था अब एक भी मंत्र नहीं, उठ और भाग, उठ और भाग, अब मत रुक, उठ और भाग, उठ और भाग। मन कहता था अब एक सेकंड नहीं, एक क्षण नहीं, उठ 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 उठ, भाग भाग, उठ उठ। और उस समय श्वास रोक के कुंभक प्रारंभ किया और श्वास रोक के साधना कर ली। हठ योग पे उतर आया।
हठ योग किया तो मन तो टूट गया, लेकिन कभी कभी मन की पीड़ा बाहर आती थी और वो पीपल के पेड़ के साथ लिपट के रोता था। एक बार लिपट के रो रहा था तो कोई सन्यासी आ गए। उन्होंने अरे बोले ऐसे कैसे रो रहे हो, वो समझ नहीं पाए और मैंने तुरंत आंसू पोंछे और एकदम सिंपल हो गया। वो एक प्रारंभिक अवस्था, जब संस्कार जन्मों जन्मों के होते हैं और साधना की अग्नि जो तपाग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित नहीं हो पाई। एक बार तपाग्नि साधक के शरीर में प्रज्वलित हो गई तो वो संस्कार जल के भस्म होने शुरू हो जाते हैं और पीछे से जो संस्कार खड़े हैं लाइन लगा के वो आते जाते हैं। फिर वो तमोगुणी हो तो साधक के ऊपर तमोगुणी प्रभाव डालते हैं, जाते जाते रजोगुणी है तो रजोगुणी और सतोगुणी तो सतोगुणी, ऐसे लगातार वो संस्कार उस तपाग्नि में हवन होता जाता है जन्मों जन्मों के संस्कारों का। और उन संस्कारों से कोई प्रारब्ध प्रकट नहीं हो पाता। वो संस्कार प्रारब्ध फल में नहीं बन पाते, वो कर्म संस्कार प्रारब्ध फल में परिणित नहीं हो पाते और बिना प्रारब्ध दिए नष्ट हो जाते हैं। तपाग्नि से वो जन्मों जन्मों के कर्म जल जाते हैं बिना पीड़ा दिए, बिना कष्ट दिए। तो अभी तपाग्नि प्रज्वलित हो रही है, बिल्कुल वैसी हालत जैसे हवन कुंड में आग थोड़ी सी प्रज्वलित हो रही थी। अभी तो जोत लगाई थी, अभी तो लकड़ियां रखी थी, अभी बारीक बारीक लकड़ियों में कुछ आग पकड़ ही रही थी कि किसी ने बहुत सारा हवन सामग्री डाल दिया और वो आग बुझने को हो गई। अभी तो साधक के शरीर में वो तपाग्नि जागृत होने ही वाली थी कि बहुत सारे कर्म संस्कार उसके मन में और बुद्धि में प्रवेश कर गए और उसको बिहाल कर दिया, उसके मन को व्याकुल कर दिया, अस्त व्यस्त हो गया बेचारा साधक। पश्चाताप होने लगा, क्यों आ गया, क्यों मैंने ये सब कर लिया, क्यों मैंने निश्चय किया साधना का। गुरु के सामने अपने तर्क वितर्क रखता है। विषाद योग है, प्रारंभ की अवस्था है। 31वां श्लोक प्रथम अध्याय। यहाँ इसका तात्पर्य मुझे ऐसा लगता है और ये अनुवाद है आपके सामने रखा। श्री कृष्ण। किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैः जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। हे गोविंद, और हमें राज्य से क्या मतलब, भोग से क्या मतलब, तथा जीवन धारण से ही क्या मतलब, जिनके लिए राज्य भोग और सुख प्रवृत्ति की आकांक्षा की जाती है। हे गोविंद, हे गोविंद, राज्य से मेरा क्या प्रयोजन तथा भोग से क्या काम, जीते रहने से क्या लाभ। साधन करके वासना, जय, इंद्रियों पे विजय, ये सब करने से क्या फल मिलेगा। सुख भोग के लिए तो जीवन धारण किया है। साधना करके साधन में अंधे, बहरे और गूंगे बने रहने से क्या फायदा, ऐसा जीवन ही व्यर्थ है।
इस प्रकार जीने से तो कोई लाभ समझ नहीं आता। अरे ये सब छोड़ के जीवन भी कोई जीवन है? अगर ये सभी छोड़ दूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? फिर बाद में कुछ मिलेगा, लेकिन ये सब छोड़ के क्या, इस छोड़ने के बाद कब जाने कब मिलेगा और क्या मिलेगा? इन सबको छोड़ना पड़ेगा। इन सबको छोड़ के कोई जीवन है? इनका त्याग करने के बाद जीवन जीवन रहेगा? हे गोविंद, आप इनके त्याग करने की बात करते हो? बड़ी कठिन बात है। एक बार मैं जंगल में था मित्रों, बहुत कठिन परीक्षा। एक निर्जला एकादशी होती है, वो गर्मी में आती है, पूरा गर्म होता है उस समय। उस समय मैं महाराष्ट्र के जंगलों में था, और महाराष्ट्र में तो टेम्परेचर एकदम 50 के करीब जाता है उस समय। एकदम गजब की गर्मी, वो सड़ी गर्मी रहती है। तेज पृथ्वी तेज गर्म तप रही होती है, और थोड़ी सी बारिश होने के बाद उस पृथ्वी से जो उमस निकलती है बहुत प्रचंड, और उसमें निर्जला एकादशी होती है। और वो निर्जला एकादशी भी कैसी? आज अगर कल एकादशी है तो आज रात को 12 बजे से पानी पीना बंद। पूरी रात पानी नहीं, पूरे दिन पानी नहीं, और फिर पूरी रात पानी नहीं। 36 घंटे के बाद में जो प्रातः होती है तब पानी पी के उस निर्जला एकादशी को छोड़ा जाता है। तो हमारे पास एक हमारे साधक आए, उनसे उनके गुरु ने कहा था कि अगर जंगल में कोई मंदिर है, वहां पे अगर कोई साधना करी जाए तो करोड़ों गुना फल होता है, और वो भी निर्जला एकादशी का। तो जंगल में बैठा रहता था, तो उनको संभल था कि जानवरों से तो कोई डर नहीं, क्योंकि एक साधु बैठा है पहले से। तो वो पहले से खूब तैयारियां करके लाए थे। 5-7 किलो कुछ आम लेके आए थे, आम का सीजन है। बहुत सारा भोजन डिब्बा इब्बा सब लेके आए, और उन्होंने सोचा था कि 36 घंटे के बाद खोलेंगे तो जरा सब सामग्री इकट्ठी कर लें और फिर अपन अच्छे से खोलेंगे। तो सारे आम वाम एक साइड रख लिए। अब जंगल ही है, जंगल में जानवर भी आते हैं, बंदर भी आते हैं, चूहे भी आते हैं, और गर्मी के आम तो पके होते हैं और उनकी खुशबू तो बहुत दूर दूर तक, और जानवरों को तो बहुत गजब आती है। जंगल में जानवर बोलो तो खुले पेड़ के नीचे बैठे। अब वो आम की चिंता और गर्मी की तपस, हालत ऐसी हो गई उस समय। और मैं आपको कहूं, जिस वृक्ष पे हम लोग बैठे थे तो उसके ऊपर बंदर थे। तो 1 नंबर और 2 नंबर वो ऊपर से कर रहे थे, और कुछ पत्तों की झोपड़ी बनाई थी, उसके भीतर बैठे तो ऐसी गर्मी की पूरा अस्तित्व जैसे झुलस गया। ना बाहर बैठा जाए ना भीतर बैठा जाए, करें तो करें क्या। उस समय मैं गीता जी का पारायण कर रहा था, और जिह्वा इतनी सूख गई कि मुंह से शब्द ना निकले। मैंने खूब कोशिश की, लेकिन आधे शब्द निकलते थे, आधे जिह्वा में ही रह जाते थे। इतनी सूख गई जिह्वा। तो उन महोदय ने कहा
आप रहने दीजिए, बहुत कठिन हो गया है गीता जी को, अब श्लोक भी मुंह से नहीं निकल रहे। ऐसी स्थिति हो गई। रात भर हो गई, दिवस के 4 बज गए और होठों पे पपड़ी आ गई और पूरा अस्तित्व ऐसा लगता था कि अभी तो रात के 12 बजने हैं और पूरी रात बाकी है। कल सुबह सूर्योदय के पश्चात जल प्राप्त होगा। भोजन तो सवाल ही नहीं है, भोजन तो करते ही नहीं है। वो निर्जला एकादशी है, जल भी नहीं लेते। तो उन महोदय ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी, बोले जल पी नहीं सकते, मुंह पे तो मार सकते हैं। हमने कहा मुंह पे तो मार सकते हैं, पीने में थोड़ी सी दिक्कत है। मुंह पे तो मार सकते हैं, मुंह पे मारने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई नियम बाधित होगा। मुंह पे मार सकते। स्नान भी तो करते हैं ना, जो उपवास रखते हैं या निर्जला, वो स्नान भी तो करते हैं, तो मुंह धोते होंगे। तो उन्होंने, चलो होठों पे तो पानी लगा सकते पी नहीं सकते लेकिन होठों पे तो लगा सकते। तो उन्होंने जाके मुंह धोना प्रारंभ किया, और मुंह क्या धोना प्रारंभ किया, होंठ अच्छे से गीले करने प्रारंभ किए। मेरी साधना अवस्था की कुछ ऐसी यादें हैं जो मेरे अंदर अवस्थित हैं। तो उसमें थोड़ी देर उन्होंने मुंह धो लिया, होंठ घिस लिए। उसके बाद अब मन देखिए कैसी गति करता है। थोड़ी देर बैठे, बोले महाराज जी पानी नहीं पिएंगे, कुल्ला तो कर सकते हैं। बोले पानी नहीं पिएंगे, कुल्ला तो कर सकते हैं, पिएंगे नहीं, गले के नीचे नहीं उतारेंगे। मैं क्या बोलूं, बड़ा धर्म संकट हो गया कि अगर हां बोलता हूं तो अनुचित है, एकादशी शायद छूट जाए। उस समय मैं भी बालक था, साधक ही साधना ही करता था, मुझे लगा शायद एकादशी छूट सकती है। पानी मुंह में तो दे लिया। मैंने कहा अगर मैं नहीं करूंगा तो ये बहुत व्याकुल हो चुका है। कितने घंटे हो गए, मैं तो सन्यासी हूं, मेरी तो आदत है, मेरा क्या है। जब सन्यासी लिया था तो जीवन की आशा छोड़ के लिया था। चला भी गया जीवन तो किसको पता कि कौन सन्यासी कहाँ जंगल में बैठा था, जानवर खा जाएंगे, हो जाएगा एक। लेकिन नियम तो टूटता नहीं है और टूटेगा नहीं। लेकिन ये इसको नहीं सहन हो रहा है। तो मैंने भी सोचा अब सहन शक्ति के बाहर है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं जंगल में कहीं बीमार हो गया या कुछ चक्कर वक्कर आ गए कुछ। उससे बोला ठीक है भाई, कुल्ला तो कर सकते हो। उसके बाद जैसे कुल्ला उल्ला करते 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 उसका सुबह हुआ तो उसने वो आम के प्लास्टिक के बैग खोले और निर्जला एकादशी खोल डाली। दोनों ने पेट भर के छक्के आम खाए। मैंने भी और उन्होंने भी। ऐसे वो दिन त्याग इस हद तक कि उस तपती गर्मी में 50 डिग्री के कुछ करीब टेम्परेचर जाता था। वृक्ष था, उतना ज़्यादा नहीं हो पाया होगा, वृक्ष की छाव थी, लेकिन उमस जो जमीन के नीचे से थी बहुत बहुत पूरे बदन को उसने
जैसे निर्जला एकादशी ने सारे शरीर का जल सोख लिया हो। निवृत्ति उस हद तक जहां मन इतना झुलस जाए कि उसके मन की जमी पे कोई बीज अंकुरित ना हो पाए, सारे बीज उस तपाग्नि में जल जाएं। किसी बीज में इतनी क्षमता ना रह पाए कि वो अंकुरित हो पाए, उसमें से कोई हरा पौधा निकल पाए। इतनी तपाग्नि, इसे ज्ञान योग कहा है। तलवार की धार पे चलना है, आग का दरिया पार करना है। ज्ञान योग है। मुझे याद आया और अर्जुन की यह अवस्था पढ़ते पढ़ते कि अर्जुन कहता है, इन सब को छोड़ के अंधे बहरे गूंगे हो के जीना, ये भी कोई जीना है? इन सब का त्याग करके जीवन से क्या फिर? वो भी फिर जीवन का ही मतलब क्या रह जाएगा? फिर जीवन ही क्या है? व्यर्थ है। इस प्रकार जीने से तो कोई जीने का लाभ समझ नहीं आता। और काय को मुझे किस चीज पे विजय प्राप्त करनी है और क्यों विजय प्राप्त करनी है? ठीक है ना, जैसा जीवन है वैसा ठीक है, क्यों चाहिए? त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। इनके लिए राज्य भोग और सुख आदि की आकांक्षा की जाती है, जिनके लिए वे ही सब आचार्य, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मातुल, ससुर, पौत्र, श्याले तथा संबंधी आत्मीयजन प्राण और धनादि को मोह को त्याग कर युद्ध के लिए अवस्थित हैं। अतएव हमको अब राज्य आदि से क्या प्रयोजन है? यदि कहते हैं कि कृपा परवश होकर तुम की उनकी हत्या नहीं करते, तो भी राज्य के लोभ से तुम्हारे निश्चय ही हत्या करेंगे। हे केशव, अगर ये मुझे मार भी डाले तो भी मैं इनके साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं करता, उनको मारने की इच्छा नहीं करता। हम युद्ध क्यों कर रहे हैं? एक साधक जब सद्गुरु के पास जाता है तो वो देखता है कि किसी साधु के पास सामर्थ्य है, शक्तियां हैं, वो बहुत श्रेष्ठ है, वो बहुत उत्तम है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग उसकी चरणों की वंदना करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसके बड़े सारे शिष्य हैं, उसके पास बड़ी शक्तियां हैं। उसके भी मन में इच्छा हो जाती है हम भी ऐसे ही साधु बन जाएं।